अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम ISL 201 के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में आते रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपके मिड हैं, उनकी एक फ़ाइल तैयार की है अगर आपके लेक्चर वाइज। तो होप्स हो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। लेकिन तो हम अपना इसको तैयार करते हैं और इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट हमारे जो 1 से 15 तक हैं वो हमारे मिड में थे, और मिड में से हमारे जो MCQs वगैरह हैं हमारा 25% जो है वो 1 से 15 लेक्चर्स में से आएगा। तो उसके लिए जो हम हमारे जो पास्ट पेपर्स थे, जो हमारे क्विज़ेज़ वगैरह थे, अगर आप वही कर लेंगे तो आप वो काफ़ी होंगे आपके लिए। तो ज़्यादा फोकस आपने 16 से 30 लेक्चर्स पर करना है। तो यहाँ मैंने 16 से आगे चंद लेक्चर्स तैयार किए हैं, तो हम इनको देखते हैं और आपको साथ साथ बताती भी जाऊँगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ लेसन नंबर 16 फॉरगिवनेस। डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस होती क्या है? माफ़ी होती है। टू फ्री या आज़ाद करना, और पार्डन या माफ़ कर देना समवन किसी को, फ्रॉम पेनल्टी सज़ा से, पनिशमेंट से किसी को माफ़ कर देना, ये क्या कहलाता है? फॉरगिवनेस कहलाता है। एक और डेफिनेशन दी हुई है, टू फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ अ डेट, पेमेंट एट्सेट्रा, किसी भी कर्ज से, अदायगी से उसको फ्री कर देना, ये भी किस में आ जाता है? ये भी फॉरगिवनेस में आ जाता है। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू इब्ने मसूद, मजबूत की ताकत क्या है? तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हु डू कॉल अ स्ट्रॉन्ग, होम डू यू कॉल अ स्ट्रॉन्ग, आप किसको मजबूत कहते हो? पीपल रिप्लाइड, लोगों ने जवाब दिया, वन हु इज़ नॉट नॉक डाउन बाय एनीबॉडी इज़ कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग अमंग अस, जिसको आज तक किसी ने ना गिराया वो हमारे दरमियान क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग कहलाता है। ही सेड, देन इब्ने मसूद ने कहा, नो, द स्ट्रॉन्ग इज़ वन हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ इन हिज एंगर, जब वो गुस्से में अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तो इसका क्या मतलब है कि वो मजबूत है। वो मजबूत नहीं है जिसको आज तक किसी ने गिराया ना हो, ठीक है। ये इब्ने मसूद के मुताबिक है। फाउंडेशन ऑफ रिमूविंग जाहिलिया, जहालत को मिटाने की जो बुनियादें थी वो क्या थी? द एफर्ट विच आर मेड टू रिमूव जाहिलिया प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस हैड टू फाउंडेशन, उसकी दो फाउंडेशन थी। वन वाज इग्नोरेंस अगेंस्ट लर्निंग, एक सीखने के खिलाफ जहालत। द सेकंड अगेंस्ट टॉलरेंस, बुर्दबारी के खिलाफ, सब्र के खिलाफ जहालत। फर्स्ट इग्नोरेंस रिमूव्ड बाय, जो इग्नोरेंस थी लर्निंग के खिलाफ, सीखने के खिलाफ, उसको किस तरह रिमूव किया गया? द फर्स्ट इग्नोरेंस ही रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, sermons एंड एडवाइसेस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इल्म के ज़रिए, समझाने के ज़रिए, खुतबात के ज़रिए और नसीहत के ज़रिए उसको ख़त्म किया। सेकंड इग्नोरेंस रिमूव्ड बाय, जो सेकंड इग्नोरेंस थी उसको सेकंड इग्नोरेंस क्या थी? अगेंस्ट टॉलरेंस, सब्र के खिलाफ थी। while the second was removed with the help of suppressing the rebellious desires and preventing mischiefs etc. मीन के जो गलत ख्वाहिशात थी उनको दबा के, और जो गलत काम थे उनको दबा के इसका ख़ात्मा किया गया, ठीक है। लेक्चर नंबर 17 है उलूमुल कुरान। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कुरान होती क्या है? डेफिनेशन ऑफ द कुरान, द लिटरल मीनिंग्स ऑफ द कुरान, इसके लिटरल मीनिंग्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल मीनिंग्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। द वर्ड कुरान कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कुरा, ये आपका MCQs भी बन सकता है कि जो वर्ड कुरान है ये किससे निकला है? कुरा से निकला है। विच मीन्स टू रीड, जिसका मतलब है पढ़ना। सो द कुरान इज़ द नाउन फ्रॉम द वर्ब कुरा, तो जो कुरान है वो क्या है? इसम है कुरा से जो अखज़ किया गया है, ठीक है। द टेक्निकल मीनिंग्स ऑफ द कुरान, टेक्निकल मीनिंग्स क्या हैं? देयर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ द कुरान, बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी कुरान की, बट दे आर डिफर इन वर्ड ओनली, वर्डिंग ओनली, सिर्फ बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिनको डिफरेंट उलमा ने बयान किया है, तो वो उनकी वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, बट उनका जो ओपिनियन है कुरान के बारे में वो सिर्फ एक है। बट इट इज़ मैरली वट द बेस्ट वे टू डिफाइन इट इज़, जिसकी एक्यूरेट जो है
डेफिनेशंस जो बनती है, मतलब कि करेक्ट वर्डिंग में वो यहाँ पे दी हुई है। द कुरान इज़ द अरबिक स्पीच, एक अरबी स्पीच है, एक अल्लाह कलाम है अल्लाह का, विच ही रिवील टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, जिसको नाजिल किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके अल्फाज की सूरत में उनके मीनिंग्स के साथ, एंड विच ही हैज़ प्रिजर्व्ड इन मसवाहाज, और जिसको महफूज किया मसवाहास में, एंड ही हैज़ रीच्ड अस बाय मतवातर परपेचुअल इंसेस्टेंस ट्रांसमिशन, जिसको मतवातर मसलसल ट्रांसमिट किया गया हम तक। इट इज़ अ चैलेंज ऑफ मैन काइंड टू प्रोड्यूस समथिंग टू सिमिलर टू इट, जिसको सिमिलर। नेक्स्ट है जी, राइट द नेम ऑफ द होली कुरान। होली कुरान के नेम्स क्या हैं? अल कुरान बुक टू बी रीड, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, जो अल कुरान है, अल फुरकान है, अल किताब है, अल ज़िक्र है, अल तंजील है। ये कुरान पाक के डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। ये आपको एज MCQs भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी, और इनकी एज ए लॉन्ग के तौर पर भी आ सकते हैं। इनकी डेफिनेशंस या आपके एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ सकते हैं। मीनिंग्स ऑफ द अल फुरकान, अल फुरकान की मीनिंग्स क्या हैं? मीन्स द बुक दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्स। अल फुरकान, ये एज अ क्वीज़ के तौर पर भी आप इसको माइंड में रखिएगा कि जो ट्रुथ और सच्चाई और गलत, सही और गलत के दरमियान फ़र्क करती है, उसको क्या कहलाते हैं? अल फुरकान कहलाता है। मीनिंग्स ऑफ अल किताब, द लिटरल मीनिंग्स इज़ राइटिंग ऑफ और कंपाइलिंग। अल किताब के लिटरल मीनिंग्स जो हैं वो इज़ राइटिंग और कंपाइलिंग। मीनिंग्स ऑफ अल ज़िक्र, लिटरल मीनिंग्स इज़ रिमाइंडर, एडवाइस, ग्रेटनेस एंड ऑनर। अल ज़िक्र के ये लिटरल मीनिंग्स हैं। मीनिंग्स ऑफ तंजील, द लिटल मीनिंग्स इज़ रिवील्ड, लिटल मीनिंग्स जो है मतलब कि नाजिल हुई। सिंस इट हैज़ बीन रिवील्ड बाय अल्लाह अलमाइटी, जब से अल्लाह की तरफ से इसको नाजिल किया गया। इट हैज़ बीन गिवन दिस नेम, जब से अल्लाह की तरफ से इसको नाजिल किया गया है तो इसको ये नाम दिया गया, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द कुरान, द होली कुरान हैज़ बेसिकली 2 कंपोनेंट्स, वर्सेस एंड सूराज। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो 2 हैं, इसकी जो आयात हैं और रुकूज़ हैं, ठीक है। डिफाइन ऑफ वर्सेस, वर्सेस क्या होते हैं? द प्लूरल ऑफ विर्स, जो वर्सेस जो प्लूरल किसका है? विर्स का। इट इज़ द नेम ऑफ स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड पार्ट ऑफ द कुरानिक सूरा, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कुरान। जो विर्स होता है, किसी भी आयत होती है, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सूरत का या कुरान का, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड पार्ट होता है। लिटरल मीनिंग्स ऑफ द वर्सेस, द लिटरल मीनिंग्स ऑफ द वर्स इज अ सिंबल, माइक्रल, आर्गूमेंट, लेसन, स्ट्रेंज थिंग्स एंड कन्ग्रेशंस। माइक्रल मौजज़ात होते हैं, सिंबल अलामात, आर्गूमेंट्स लेसन्स होते हैं, स्ट्रेंज थिंग्स होती हैं, अजीबोगरीब थिंग्स होती हैं, ठीक है। सूरा होता क्या है? सूरा इज़ द प्लूरल ऑफ सूरा, सूरा जो प्लूरल है वो सूरा का है। राइट द लिटल मीनिंग्स ऑफ द सूरा, द लिटल मीनिंग्स ऑफ द सूरा, ऑनर, डिस्टिंग्विश, पीस, हाई एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इज्जत, मंजिल, टुकड़ा, बुलंदी और ब्यूटीफुल बिल्डिंग या कोई भी खूबसूरत इमारत हो सकती है, ठीक है। टेक्निकल मीनिंग्स, अ परमानेंट कलेक्शन ऑफ कुरानिक वर्सेस इज कॉल्ड अ सूरा। जहाँ पे तमाम वर्सेस को इकट्ठा कर दिया जाता है परमानेंटली, उसको वो क्या कहलाता है? वो सूरत कहलाता है, ठीक है। विच हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सूरत कहते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सूरत की कितने टाइप्स हैं? सूरत की 2 टाइप्स हैं, मक्की सूरत और मदनी सूरत। डिफाइंस ऑफ मक्की सूरत, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मक्की सूरत, वो होती है जो माइग्रेशन से, मदीना से माइग्रेशन से पहले नाजिल हुई मदीना में, तो मक्का में नाजिल हुई, वो मक्की सूरत कहलाती है। और मदनी सूरत, द सूरा रिवील्ड आफ्टर द माइग्रेशन टू मदीना आर मक्की, जो सूरत हिजरत के बाद, मक्का से हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई, वो क्या कहलाती हैं? मक्की सूरत कहलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मक्की एंड मदनी सूरत, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूरा इटसेल्फ टेल्स इट इज़ मक्की और मदनी। जो कि कोई भी सूरत है उसके स्टार्ट में ये लिखा होता है कि ये मक्की है या मदनी है, तो वो उसका टाइटल जो है वो खुद ही बता देता है। एवरी सूरा इन विच द वर्ड नेवर, कोई भी सूरत जिसमें लफ्ज़ नहीं, नेवर कभी नहीं, अपीयर्स इन मक्की, वो मक्का में नाजिल हुई। दिस वर्ड हैज़ अकर्ड 33 टाइम्स इन 15 सूरात, तो ये जो लफ्ज़ है ये 33 मरतबा 15 सूरतों में यूज़ हुआ है। एंड ऑल दिस वर्सेस आज इन द लास्ट हाफ ऑफ द नोबल कुरान, और ये जो अजीम शान हमारी किताब है उसकी जो लास्ट हाफ हिस्सा है उसमें इसको
बयान किया गया है। एवरी सूरा इन विच अकॉर्डिंग टू द हनफिया देयर अपीयर्स अ विश ऑफ सजदा इन मक्की, और हर वो सूरत जिसमें सजदा किसी भी आयत में सजदा है वो कहाँ नाजिल हुई, मक्का में नाजिल हुई। एवरी सूरा विद द एक्सेप्शंस ऑफ सूरा अल बकरा इन विच द स्टोरी ऑफ एडम एंड इब्लीस फाइंड्स मेंशन इन मक्का, और जो कोई भी सूरत जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस अलैहिस्सलाम का वाक़या मेंशन है तो वो कहाँ पे नाजिल हुई, मक्का में, सिवाय अल बकरा के। ठीक है। एवरी सूरा इन विच देयर इज़ अ परमिशन ऑफ जहाद और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स इंजक्शंस हैव बीन गिवन मदनी, कोई भी सूरत जिसमें जहाद की परमिशन दी गई है और उसके अमालात हैं और उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो मदीना में नाजिल हुई। एवरी वर्स विच मेंशंस द हाइपोक्रेट इन मदीना, और कोई भी वर्स है जिसमें मुनाफिकीन का जिक्र है तो उसमें वो मदीना में नाजिल हुई। टाइप्स ऑफ सूराज बाय नंबर ऑफ वर्सेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वर्सेस, सम सूराज आर वेरी लॉन्ग, सम आर मीडियम एंड सम आर शॉर्ट। इन दिस रिगार्ड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सूराज। ये सूरज की टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं। कुछ सूरज जो हैं बहुत लॉन्ग है, जैसे हमारी जो लॉन्गेस्ट हमारी जो है वो सूरा अल बकरा है, और जो शॉर्टेस्ट है सूरा अल कौसर है। तो इसके तो इन सूरत के हवाले से हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है वो है सबतवल। 7 लॉन्ग सूराज अल बकरा, अल इमरान, अल निसा, अल मदीना, अल इनाम, अल अरफ, अल अनफाल। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो 7 लॉन्ग सूराज हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, सबतवल कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल-माऊन, द सूराज दैट कंटेन्स मोर और लेस देन 100 वर्सेस, जिसमें 100 से ज़्यादा या उससे कम आयात होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अल-माऊन सूरतें होती हैं। तो ये आपने एज अ क्वीज़ के तौर पे भी अपने माइंड में रखना है। और मसानी सूराज हुज वर्सेस आर लेस देन 100, जिसकी कम होती हैं 100 से, वो हमारी मसानी कहलाती हैं। और वो अलमाउन जिसकी मोर और लेस 100 या 100 हों या उससे ज़्यादा हों तो वो क्या अलमाउन कहलाती हैं। अलमुफस्सल कौन से होते हैं, द शॉर्ट सूराज विद सेपरेट टॉपिक्स आर कॉल्ड अलमुफस्सल। जो शॉर्ट सूरत होती हैं उसमें हर विस में एक अलग से टॉपिक होता है, बिकॉज दे ऑफन कंटेन्स द बाउंड्री है हद फसल ऑफ बिटवीन द 2 सूराज। तो वो 2 सूरतों के दरमियान एक बाउंड्री रखती हैं, एक हद रखती हैं। कंपाइलेशन ऑफ कुरान, कुरान पाक का जो नज़ूल है वो किस तरह से हुआ, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। द कुरान वाज नॉट रिवील्ड ऑल एट वंस बट कंटिन्यू टू बी रिवील्ड लिटिल बाय लिटिल ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। जो कुरान पाक है वो आहिस्ता आहिस्ता एक दफ़ा नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुई। The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave duty to some of companions to write the revelations। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में से किसी को ये ड्यूटी देते थे कि वो जो कोई भी वर्स नाजिल होता तो वो उसको राइट करते हैं। Whenever a verse of the Quran was revealed, जब भी कोई वर्स नाजिल होता है, the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would call the scribes of revelation and write the verses of down। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुलाते और वो राइट करते। The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would also guide about the place of revealed verses in the Quran। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताते कि कौन सी आयत को कुरान पाक में किस जगह पे लिखना है। ठीक है। लेक्चर नंबर 20 है उलूमुल हदीस, लिटिल मीनिंग्स ऑफ हदीस। हदीस के जो लिटिल मीनिंग्स हैं वो क्या हैं। द लिटिल मीनिंग्स ऑफ अरेबिक वर्ड हदीस इज़ एन आइटम ऑफ न्यूज़, कंजर्वेशंस, अ टेल, अ स्टोरी, अ रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट कैन बी हिस्ट्रिकल और लेजेंडरी, ट्रू और फाल्स, वाइदर रिलेटिंग टू प्रेजेंट और पास्ट। लिटिल जो मीनिंग्स हैं, बेसिक जो मीनिंग्स हैं किसी हदीस के, वो है कन्वर्सेशन, गुफ्तगू हो, कोई भी स्टोरी हो, टेल हो, कोई भी रिपोर्ट हो। वो रिपोर्ट तारीख़ी भी हो सकती है, वो सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो वो आपके पास्ट में भी हो सकती है, आपके प्रेजेंट में भी हो सकती है। तो वो क्या कहलाता है, हदीस कहलाती है।
Scanty meanings of the hadith: the speech, act, silent approval and narration of conduct of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is called hadith. जो scanty meanings हैं, किसी भी कोई भी speech है, act है, कोई भी approval है, कोई भी narration है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से conduct हो, connect हो, तो वो क्या कहलाती है? hadith कहलाती है. The components of hadith is generally made up of two बेसिक कंपोनेंट्स. हदीस के दो बेसिक जो हैं वो दो कंपोनेंट्स हैं. एवरी हदीस हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, असनाद और मतन. मेन ऑफ चेन ऑफ नरेटर्स. असनाद कैसे होती है? मतलब चेन ऑफ नरेटर्स की होती है. दिस इज़ द चेन ऑफ नरेटर थ्रू विच द हदीस इज़ नरेटेड. मीन के पहले उसको किसने बयान किया, फिर उसके बाद उसको किसने बयान किया. तो ये नरेटर्स की एक चेन होती है जिसके ज़रिए उसको बयान किया जा रहा होता है. मतन क्या होता है? ये एक मीन के मतन कह लें कि सेंट्रल पार्ट होता है. दिस इज़ द मेन टेक्स्ट ऑफ द हदीस और द नरेटेड स्पीच ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जो टेक्स्ट का मेन पार्ट होता है ये हदीस का, और ये नरेट किया जाता है, बयान किया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. टाइप्स ऑफ अहादीस हैं. अहादीस की डिफरेंट टाइप्स हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अहादीस according to their contents, transmitters and authenticity. Few important types are given below. हदीस कुदसी है, meanings divine. They were narrated directly from Allah by the Prophet. हदीस कुदसी वो होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से डायरेक्टली पास की हों, डायरेक्टली नरेट की हों, दैन पास इट, और फिर उनको अपने सहाबा तक मुंतकिल किया हो, तो वो क्या कहलाता है? हदीस कुदसी कहलाती हैं. हदीस नबवी क्या है? द हदीस डायरेक्टली नरेटेड फ्राम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय हिज कंपेनियनशिप. जो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके सहाबा की तरफ डायरेक्टली बयान की गई हो, तो वो हदीस नबवी कहलाती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक हो. सही क्या होता है? द साउंड हदीस इज़ अ हदीस द असनाद ऑफ विच coherence continuously through the transmission of one upright and accurate person from another up to the point of termination. जैसे हदीस का वो ऐसा होता है जिसमें कंटिन्यूसली उसको ट्रांसमिट किया जा रहा होता है एक्यूरेट पर्सन से. मीन के उसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से उसको एक ठीक पर्सन से उसको नेक्स्ट उसको मुंतकिल किया जा रहा है, तो हमारा सही कहलाता है. कंडीशंस ऑफ सही अहादीस इन विच 5 कंडीशंस ऑफ ऑथेंटिसिटी आर फाउंड कॉल्ड सही. जिसमें 5 ये कंडीशंस हों तो वो हमारी क्या कहलाती है? सही कहलाती है. इट्स चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन शुड बी कनेक्टेड, दैट इज़ एवरी नरेटर शुड हैव टेकन इट डायरेक्टली फ्रॉम द इमीडिएट नरेटर. जो चेन है हमारी ट्रांसमीटर्स की, उसके ज़रिए उसको कनेक्ट हो वो एक दूसरे से, और बिल्कुल शुड बी टेकन डायरेक्ट फ्रॉम इमीडिएट, और फौरी तौर पर उस नरेटर से वो ली गई हो. एवरी नरेटर शुड बी जस्ट, जो कोई भी जो हदीस को बयान करने वाला है शुड बी जस्ट, इंसाफ पसंद हो. ही शुड अवॉइड मेजर सिंस, वो संजीदा गुनाहों से बचा हुआ हो. ही शुड नॉट इंसिस्ट ऑन माइनर सिंस, वो मामूली गुनाह भी ना इनसे करे. ही शुड बी ऑफ गुड नेचर एंड मॉरल करैक्टर. एक मीन के मॉरल होना चाहिए उसके किरदार को, और एक अच्छी नेचर का उसको मालिक होना चाहिए. ठीक है. ही शुड हैव परफेक्ट डिसिप्लिन, उसके परफेक्ट जो है रूल होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए. ही शुड प्रिजर्व द हदीस थ्रू राइटिंग और मेमोराइजेशन एंड पास इट ऑन. उसको हदीस को सेव करना चाहिए और फिर अपने राइटिंग के ज़रिए और मेमोराइजेशन उसको हिफ्ज़ करके उसको पास करना चाहिए. द हदीस शुड नॉट बी रेयर, हदीस को नायाब नहीं होना चाहिए. द नरेटर शुड नॉट हैव पास्ट बैड कमेंट अगेंस्ट द प्रीडिसेसर्स, जो उसके ऑलरेडी जो उसको बयान कर चुके हैं उनके बारे में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए. And the history of compilation of hadith is generally divided into 4 eras. The history of the compilation of hadith generally divided into 4 eras, which are mentioned as follow. The era of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, compilation of hadith, the companions era, the era of successor tabain, the era of the followers tabain. ठीक है. तो ये इसके
4 एराज हैं जो इसके डिफरेंट जो एराज हैं इसके। तो इससे नेक्स्ट आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, 20 मिनट्स हो चुके हैं। तो इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।